आराधना 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 यीशु आराधना आराधना तेरी 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 आराधना आराधना यीशु आराधना। अब्बा पिता तेरी आराधना यीशु मसीह तेरी आराधना अब्बा पिता तेरी आराधना यीशु मसीह तेरी आराधना आराधना तेरी आराधना आराधना यीशु आराधना आराधना तेरी आराधना आराधना यीशु आराधना। यीशु प्रभु तेरी आराधना आराधना यीशु आराधना यीशु प्रभु तेरी आराधना आराधना यीशु आराधना आराधना 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 तेरी आराधना आराधना यीशु आराधना। विश्वास के साथ पूरी भक्ति के साथ प्रभु की महिमा करते हुए उसकी आराधना करें। आत्मा प्रभु तेरी आराधना आत्मा प्रभु तेरी आराधना आराधना यीशु आराधना आराधना यीशु आराधना आराधना तेरी आराधना आराधना यीशु आराधना आराधना तेरी आराधना आराधना यीशु आराधना आराधना तेरी आराधना
आराधना यीशु आराधना आराधना तेरी आराधना आराधना यीशु आराधना यीशु मसीह तेरी आराधना यीशु मसीह तेरी आराधना आत्मा प्रभु तेरी आराधना आत्मा प्रभु तेरी आराधना अब्बा पिता तेरी आराधना आबा पिता तेरी आराधना आराधना यीशु आराधना आराधना यीशु आराधना आराधना तेरी 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 आराधना आराधना यीशु आराधना जीवन दाता तेरी आराधना जीवन दाता तेरी आराधना मुक्ति दाता तेरी आराधना मुक्ति दाता तेरी आराधना शक्ति दाता तेरी आराधना शक्ति दाता तेरी आराधना बोलो आराधना 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 यीशु आराधना 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 यीशु आराधना आराधना तेरी आराधना आराधना यीशु आराधना आराधना तेरी आराधना आराधना यीशु आराधना प्यारे प्रभु तेरी आराधना प्यारे प्रभु तेरी आराधना पाप विमोचक की आराधना पाप विमोचन की आराधना मरियम नंदन की आराधना मरियम नंदन की आराधना आराधना यीशु आराधना आराधना यीशु आराधना आराधना तेरी आराधना आराधना यीशु आराधना आराधना तेरी आराधना आराधना यीशु आराधना आराधना यीशु आराधना आराधना यीशु आराधना हालेलुया 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 यीशु की स्तुति हो यीशु की स्तुति यीशु को धन्यवाद यीशु को हे धन्यवाद प्रभु यीशु हे प्रभु मैं यीशु आपकी आराधना करता हूँ मैं आपकी आराधना आपकी करता हूँ महिमा गाता हूँ आपकी महिमा गाता हूँ मेरे होठों को शुद्ध कर मेरे होठों को शुद्ध मेरी कर आँखों को शुद्ध कर मेरी आँखों को शुद्ध मेरे कर कानों को शुद्ध कर मेरे कानों को शुद्ध मुझ कर पर अधिकार ले मुझ पर अधिकार ले जिससे कि मैं जिससे कि तेरी मैं आराधना कर सकूं तेरी आराधना कर तेरी सकूं, महिमा गा सकूं तेरी महिमा कर सकूं। हालेलुया 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 प्रभु का वचन कहता है प्रभु का वचन कहता है मेरा हृदय मेरा हृदय प्रभु के कारण आनंदित हो उठा आनंदित हो उठा मुझे अपने प्रभु से मुझे अपने प्रभु से बल मिलता है बल मिलता है हालेलुया हालेलुया पहला इतिहास ग्रंथ पहला विद्यास ग्रंथ अध्याय 16 अध्याय 16 पद संख्या 23 से 24 पद संख्या 23-24 प्रभु का वचन कहता है प्रभु का वचन
कहता है, समस्त पृथ्वी प्रभु का भजन सुनाओ, समस्त पृथ्वी प्रभु का भजन सुनाओ, दिन प्रतिदिन उसका मुक्ति विधान घोषित करो, दिन प्रतिदिन उसका मुक्ति विधान घोषित करो, सभी राष्ट्रों में उसकी महिमा का बखान करो, सभी राष्ट्रों में उसकी महिमा का बखान करो, सभी लोगों को उसके अपूर्व कार्यों का गीत सुनाओ। सभी लोगों को उसके अपूर्व कार्यों का गीत सुनाओ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं हृदय से उदास हूँ मैं हृदय से कि उदास मैंने हूँ तेरी असीम भलाई का कि मैंने तेरी असीम और भलाई का बड़ाई का अपराध किया है। और बड़ाई का पाप मैं किया अपने सब पापों से है। मैं अपने सब पापों से बैर और घृणा करता हूँ, बैर और घृणा करता हूँ, क्योंकि तू है मेरे ईश्वर, क्योंकि तू है मेरे जो ईश्वर, मेरे पूरे प्रेम के जो मेरे पूरे प्रेम इतना के योग्य है, इतना योग्य है, मेरे पापों से नाराज हो जाता है। मेरे पापों से नाराज हो जाता और है। मैं ये दृढ़ मन करता हूँ, और मैं ये दृढ़ मन करता तेरी हूँ, पवित्र कृपा से तेरी पवित्र कृपा से तेरा अपराध कभी नहीं करूँगा, तेरा अपराध कभी नहीं पाप करूँगा, की जोखिमों से दूर रहूँगा। पाप की जोखिमों से दूर रहूँगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आज के इस पवित्र आराधना के दौरान आप सबके लिए हम प्रार्थना करते हैं। मैं आप सबको प्रभु के चरणों में समर्पित करता हूँ। जितने भी लोग इस वक्त ऑनलाइन प्रार्थना में भाग लेंगे और इस वचन को सुनेंगे, प्रभु की इबादत करेंगे, आपका घर प्रभु के सानिध्य से भर जाए, आपके घर में उसकी महिमा छाई रहे। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु की उपस्थिति में बैठना समय गंवाना नहीं है। सिटिंग इन द प्रेजेंस of the Lord is not a waste of time, but it is to value the presence of the Lord. जैसे हम मित्र की उपस्थिति में बैठते हैं, उससे बातें करते, मजाक करते हैं, अनेक प्रकार के मशवरे करते हैं, वैसे ही जब आराधना के दौरान हम प्रभु की उपस्थिति में आते बैठते हैं तो हम उसके उपस्थिति को महत्व देते हैं। और प्रभु का वचन हमें बताता है कि जो मुझे तुच्छ जानते हैं मैं उन्हें तुच्छ जानता हूँ, और जो मेरा आदर करते हैं मैं उनका आदर करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को यीशु धन्यवाद, की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो, की महिमा हो। यीशु की महिमा हो। सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 30 और उससे आगे। इसलिए प्रभु इज़राइल का ईश्वर ये कहता है कि मैंने कहा था कि तुम्हारा और तुम्हारे पिता का घराना सदा मेरे पवित्र स्थान पर मेरी सेवा करेगा, किंतु अब प्रभु ये कहता है ऐसा नहीं होगा। मैं उन्हीं का आदर करता हूँ जो मेरा आदर करते हैं, परंतु जो मुझे तुच्छ समझते हैं वे तुच्छ समझे जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु मैं यीशु, आपका आदर करता हूँ, मैं आपका आदर करता आपकी हूँ, महिमा गाता हूँ, आपकी महिमा गाता मेरे हूँ, परिवार में, मेरे परिवार मेरे में, जीवन में मेरे जीवन में आपकी महिमा छा जाए। आपकी महिमा छा जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आइए प्रभु यीशु, आइए प्रभु मुझ यीशु, पर अधिकार लीजिए, मुझ पर अधिकार मेरे कीजिए, परिवार पर अधिकार लीजिए, मेरे परिवार पर अधिकार मेरा कीजिए, मार्गदर्शन कीजिए। मेरा मार्गदर्शन हालेलुया, कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति का अनुभव करें। स्तोत्र संख्या 98, साम नंबर 98 मेरे पीछे दोहराइएगा। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ, प्रभु के आदर में नया गीत गाओ,
उसने अपूर्व कार्य किए हैं, उसने अपूर्व कार्य किए हैं। उसके दाहिने हाथ उसकी पवित्र भुजा ने उसके दाहिने हाथ उसकी पवित्र भुजा में विजय पाई है। विजय पाई है। प्रभु ने अपना मुक्ति विधान प्रकट किया, प्रभु ने अपना मुक्ति विधान प्रकट किया। उसने राष्ट्रों के लिए अपना न्याय प्रदर्शित किया है, उसने राष्ट्रों के लिए अपना न्याय प्रदर्शित किया है। उसने अपनी प्रतिज्ञा का ध्यान कर उसने अपनी प्रतिज्ञा का ध्यान कर इज़राइल के घराने की सुध ली है। इज़राइल के घराने की सुध ली है। पृथ्वी के कोने कोने में पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ। हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ। समस्त पृथ्वी प्रभु का जयकार करे, समस्त पृथ्वी प्रभु का जयकार करे और आनंद मनाते हुए भजन गाए। और आनंद मनाते हुए भजन गाए। वीणा बजाते हुए प्रभु के आदर में, वीणा बजाते हुए प्रभु के आदर में भजन गाकर सुनाओ। भजन गाकर सुनाओ। तुरही और नरसिंगा बजाते हुए तुरही और नरसिंगा बजाते हुए अपने प्रभु ईश्वर का जयकार करो। अपने प्रभु ईश्वर का जयकार करो। समुद्र की लहरें गरजने लगे, समुद्र की लहरें गरजने लगी। पृथ्वी और उसके निवासी जयकार करें। पृथ्वी और उसके निवासी जयकार करें। नदियां तालियां बजाएं, नदियां तालियां बजाएं। और पर्वत आनंदित हो उठे, और पर्वत आनंदित हो उठे। क्योंकि प्रभु पृथ्वी का न्याय करने आ रहा है। क्योंकि प्रभु पृथ्वी का न्याय करने आ रहा है। वह न्यायपूर्वक संसार का शासन करेगा। वह न्यायपूर्वक संसार का शासन करेगा। वह निष्पक्ष होकर राष्ट्रों का न्याय करेगा। वह निष्पक्ष होकर राष्ट्रों का न्याय करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। कुछ क्षण मौन होकर प्रभु की उपस्थिति में प्रभु से बातें करें। आज पूरे दिन भर के कामकाज अपने जीवन के लिए मशवरा करें। अपनी बुलाहट के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु ने हम सभी लोगों को इसलिए चुना कि हम उसकी हुजूरी में आए। प्रभु हमें आशीष देना चाहता है। उसने हमारे लिए योजनाएं बनाई हैं और उसकी योजना के तहत आज आप और मैं यहाँ पर उपस्थित हैं। हमारे घर परिवार में उसका आत्मा इस वक्त अपनी मामूरी से हम सभी को भरे। कुछ क्षण मौन होकर मन ही मन उसकी स्तुति करें और महिमा गाएं। प्रभु का वचन कहता है, जब तक पवित्र आत्मा तुम पर ना उतर आए, तुम में से कोई भी ये नहीं कह सकता कि ईसा ही प्रभु हैं। इसलिए पवित्र आत्मा की अगुवाई हम मांगेंगे। पवित्र आत्मा हमें सामर्थ्य प्रदान करे जिससे कि हम उसकी महिमा गा सकें और अपने आप को वचन सुनने के लिए हम तैयार कर सकें।
प्रभु आजा, अपने भक्तों पे छा जा। पवित्र आत्मा प्रभु तू आजा, अपने भक्तों पे छा जा। पवित्र आत्मा प्रभु आजा, अपने भक्तों पे छा जा। पवित्र आत्मा प्रभु तू आजा, अपने भक्तों पे छा जा। हमको पावन बना दे, दिल में ज्योति जला दे। हमको पावन बना दे, दिल में ज्योति जला दे। पवित्र आत्मा प्रभु आजा, मेरे भक्तों पे छा जा। पवित्र आत्मा प्रभु आजा, अपने भक्तों पे छा जा। पवित्र आत्मा प्रभु आजा, अपने भक्तों पे छा जा। पवित्र आत्मा प्रभु आजा, अपने भक्तों पे छा जा। प्रेम के साक्षी बने हम, ऐसी ज्वाला जगा दे। प्रेम के साक्षी बने हम, ऐसी ज्वाला जगा दे। पवित्र आत्मा प्रभु आजा, अपने भक्तों पे छा जा। पवित्र आत्मा प्रभु आजा, अपने भक्तों पे छा जा। पवित्र आत्मा प्रभु आजा, अपने भक्तों पे छा जा। सत्य की राह पर चले हम, ऐसी शक्ति जगा दे। सत्य की राह पर चले हम, ऐसी शक्ति जगा दे। पवित्र आत्मा प्रभु आजा, अपने भक्तों पे छा जा। पवित्र आत्मा प्रभु आजा,
प्रेरितों का कार्यकलाप, प्रभु का वचन हमें बताता है कि जब चेले एक घर के अंदर बैठकर प्रार्थना कर रहे थे तो प्रार्थना समाप्त होने के बाद उनका घर प्रभु के सामर्थ्य से हिल गया। प्यारे भाई और बहनों, ये हमारे लिए एक मौका है। ना जाने कितने लोग तरसते हैं कि वो प्रभु की हुजूरी में बैठकर उसका आनंद लें, उससे बातें करें, क्योंकि मनुष्य के जीवन में खुशी नहीं है, हर वक्त चिंता में है, वो बेचैन रहता है, देर रात वो सोता है और पूरी रात वो सोचता रहता है। कुछ लोग सपनों में जीवन जीते हैं और अनेक प्रकार की परेशानियों से गुजरते हैं। और जैसे मैंने कई अवसरों पर कहा कि हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण हमारे मन की अस्थिरता है। हम अपने जीवन में स्थिर नहीं है, इसलिए हमें कष्ट है, इसलिए हमें चिंता है, इसलिए हमें दुख है, क्योंकि हम निरंतर सोचते रहते, चिंता करते रहते हैं और कभी हमारा मन शांत नहीं होता। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, हम सोचते हैं कि कब हमारे जीवन में प्रभु आएगा। प्रभु तो रोज हमारे साथ ही रहता है, वो तो रोज हमारे जीवन में रहता है। अगर एक दिन वो अपनी आंखें बंद कर ले और अपना हाथ पीछे खींच ले, प्यारे भाइयों और बहनों, हम में से शायद कोई भी नहीं बचेगा, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, स्तोत्रकार कहता है, इज़राइल का ईश्वर ना तो कभी सोता है और ना कभी झपकी लेता है। बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ आप अपने भक्तों के पास डेरा डालते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए प्रभु यीशु, मेरे जीवन पर अधिकार लीजिए, मुझसे बातें कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रियजनों, जीवित प्रभु की उपस्थिति में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। इस वक्त प्रभु हमारे बीच में है, वो इस पाक पवित्र रोटी के रूप में हमारे बीच में है और पवित्र वेदी का ये नज़ारा स्वर्ग राज्य से कम नहीं है। स्वर्ग का राज्य जहाँ पर प्रकाशित वाक्य में हम पढ़ते हैं कि वयोवृद्ध सोने का धूप दान लेकर निरंतर होशाना हालेलुया गाते रहते, वो औंधे मुंह होकर वेदी के सामने गिर जाते हैं और धूप दान लेकर प्यारे भाइयों और बहनों प्रभु की आराधना करते हैं। इस पवित्र वेदी पर जहां प्रभु विराजमान है, उसके दूत संतगण वेदी के आजू बाजू आप देखने का प्रयास करें, विश्वास की आंखों को खोलें, क्योंकि प्रभु अपने वादे के मुताबिक हमारे बीच में हाजिर है। क्योंकि वो कहता है, मैं अपने वादे का पक्का हूं, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूं। तुम झूठ बोल सकते हो, क्योंकि मैंने जो तुमसे वादा किया मैं उसे पूरा कर दूंगा, मैं उसे पूरा कर दूंगा। उसका प्रेम और उसके सानिध्य को आप महसूस करें जीवन की इस अवस्था में। अगर कोई 20 साल का है तो उसके जीवन के अनुभव अलग हैं, कोई 40 का तो कोई 50 का तो कोई 60 तो कोई 70 तो कोई 80, सबके जीवन के अनुभव अलग अलग हैं। और इन दिनों में परमेश्वर ने तमाम वरदान मुझे और आपको दिए हैं और वो नित्य प्रतिदिन देना चाहता है। और वचन कहता है याकूब का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 5 कि ईश्वर खुले हाथों देता और खुशी से सबको देता है। ईश्वर खुले हाथों देता और खुशी से सब कुछ देता है, लेकिन मनुष्य खुले हाथों कभी नहीं देता, और अगर कुछ देता भी है तो वो खुशी से भी नहीं देता। ये हमारे जीवन के अनुभव है प्यारे भाई और बहनों। आप अपने जीवन की किताब को पलट कर देखिए कि हमारी कई सारी बाधाएं हैं, जिसकी वजह से हम ना तो खुले हाथों दे सकते हैं और ना ही जब हम देते हैं तो उसमें हमें आनंद आता है, क्योंकि मनुष्य अपने स्वार्थ से भरा हुआ बाइबल बताती है, इसलिए उसकी स्वार्थमयी प्रार्थना को भी प्रभु सुनता नहीं है। इतना ही नहीं, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 11 में प्रभु ये कहता है कि ना केवल वो खुले हाथों देता, वो अच्छी चीजें देता है, अच्छी चीजें देता है। मैं आपको एक बात बताता हूं, हमारे घर में कई नौकर चाकर काम करते हैं, कई लोग काम करते हैं, तो कभी कभी घर का मालिक जब कंजूस होता है तो घर में जो चीज सड़ रही होती है, जिसका कोई इस्तेमाल नहीं होता, जो फटी पुरानी हो जाएगी, वो क्या करता, उठाकर बड़ी लाचारी के साथ अपने उस आया
या अपने उस नौकर को देता है, वो भी खुशी से नहीं देता है। लेकिन परमेश्वर हमारे साथ ऐसा नहीं करता है। बाइबल हमें बताती है, यीशु ने स्वयं कहा मत्ती के सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 11 में कि प्रभु ना केवल खुशी से देता, ना केवल खुले हाथों देता, परंतु जब वो देता है तो अच्छी चीजें देता है। बोलो आमीन। आमीन। मैं विश्वास करता हूँ मैं विश्वास कि करता हूँ परमेश्वर ने मुझे कि परमेश्वर ने अच्छी मुझे चीजें दी हैं। अच्छी चीजें दी। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की यीशु स्तुति को हो। धन्यवाद, यीशु को यीशु की धन्यवाद। आराधना हो, यीशु की यीशु आराधना की हो। महिमा हो, यीशु की यीशु महिमा को हो। धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। तो इसलिए बाइबल हमें बताती है, प्रभु यीशु ने कहा जब तुम जानते हो कि पिता खुले हाथों देता है, अच्छी चीजें देता है और खुशी से देता है, तो मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा। अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि मेरे घर में ये चीज नहीं है, मेरे जीवन में ये इस चीज की कमी है, तो प्रभु यीशु अध्याय 14 यूहन्ना के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, कहता है कि तुमने आज तक मेरा नाम लेकर कुछ मांगा नहीं, इसलिए तुम्हें मिला नहीं। याकूब के पत्र में पढ़ते हैं, क्योंकि तुम अपने स्वार्थ के लिए मांगते हो, इसलिए तुम्हें मिलता नहीं है और वो तुम्हें देता भी नहीं है। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 10 प्रभु कहता है, यदि तुम विश्वास करते हो कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है और मेरी शिक्षा तुम में बनी रहती है, और जो मैं तुम्हें बताता हूं वो मेरी नहीं बल्कि उसकी शिक्षा है जिसने मुझे भेजा है, यदि तुम मुझ में विश्वास करते हो तो वो तुम सब कामों को करोगे जिन्हें मैं करता हूं। बोलो आमीन। आमीन। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, जो काम आपने किए जो काम आपने किए मुझे भी करने का मुझे भी सामर्थ्य दीजिए। सामर्थ्य दीजिए। हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि परमेश्वर अपने दासों की वाणी को सच प्रमाणित करता है, और जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं तो वो हमसे बातें करता है। अब ये वचन ध्यान से सुनिएगा जो मैंने आपके लिए पढ़ा। प्रभु आपसे कह रहा, फादर अशोक नहीं, प्रभु आपसे कह रहा है, यदि तुम विश्वास करते हो कि यीशु पिता में है और यीशु वो सब बातें बोलता है जिसे पिता ने उसे बताया, और अब वो बातें अपने दासों के द्वारा बोलता है, यदि तुम ये विश्वास करो तो मुझसे भी बड़े और महान काम करोगे। और यदि तुम ये महान काम नहीं कर पाते हो तो इसका मतलब ये है कि तुम मुझ में विश्वास नहीं करते हो, तुम ये भरोसा नहीं करते हो कि मैं पिता से आया हूं, तुम ये भरोसा नहीं करते हो कि पिता ने मुझसे जो कहा मैं वो बोलता हूं, तुम इस बात से विश्वास नहीं करते हो कि मैं तुम्हारे बीच में उपस्थित रहता हूं, तुम मेरे पास नहीं आते हो। प्यारे भाई और बहनों, संतों के जीवन में, आचार्यों के जीवन में, गुरुओं के जीवन में, मिशनरियों के जीवन में, धर्म संगियों के जीवन में जो प्रथाएं थी, जानते हैं वो क्या थी? ब्लेसेड सैक्रामेंट की विजिट, दिन में कम से कम 2 या 3 बार दैनिक प्रार्थनाएं, ऑफिस ऑफ द रीडिंग, प्रभु से भेंट करने के लिए जाना, आज कहाँ है? सब विलुप्त होता जा रहा है, सब समाप्त होता जा रहा है। हम लोग खोए खोए से रहते हैं, अपने कामों में बिजी रहते हैं, हमारे काम तो यही रहेंगे। एक धर्म बहन ने मुझसे कहा, आप इतनी प्रार्थना करते हैं, कैसे कर लेते हैं आप? क्यों करते हैं? क्या मिलता है आपको? कोई गिरजा में आता भी है या नहीं आता है? मैंने कहा हाँ, अवश्य आते हैं। कितने लोग आते हैं? मैंने कहा जो खाली होते हैं, जिनको प्रभु से प्यार है, वो आते हैं। और कोरोना का टाइम है इसलिए अभी ज्यादा अटेंडेंस नहीं, क्योंकि हमने मना किया हुआ है, लेकिन फिर भी 2 आए, 4 आए, 10 आए, मेरा और आपका काम है प्रभु की हजूरी में रहना। एक पुरोहित और एक धर्म संगी को, एक धर्म बहन को, इनकी प्राथमिकता यह है कि इनको जिसने बुलाया वो पवित्र है, तो ये भी पवित्र बने। वो पिता में रहता है तो हम भी उसमें रहें, क्योंकि उसके बिना हम अधूरे हैं। ना केवल
धर्म संगियों के लिए, परंतु लोक धर्मियों के लिए, विश्वासियों के लिए, हर बपतिस्मा प्राप्त किए गए व्यक्ति के लिए यह जरूरी है कि वो प्रभु की हजूरी में आए, दैट ही कम्स टू द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड, और वहां से वो स्ट्रेंथ प्राप्त करके जाए। तो मैंने कहा सिस्टर जी मेरी बात ध्यान से सुनिए, मेरा और आपका काम है कि प्रभु की हजूरी में बैठकर प्रार्थना करना, और अगर हम ऐसा करते रहेंगे तो 1 महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में, 2 साल में, हो सकता है 3 साल में हमारा भवन अवश्य भर जाएगा। ये मेरा विश्वास है, क्योंकि प्रभु ये कहता है मेरे वचन जैसे बारिश आसमान से धरती पर आती गीला किए बिना नहीं लौटती, वैसे ही मेरे वचन अगर बोले जाते हैं तो वो अपना उद्देश्य पूरा किए बिना नहीं लौटते, वो अवश्य प्यारे भाइयों और बहनों अपना उद्देश्य पूरा करेंगे। कोई ना भी हो तो प्यारे भाइयों और बहनों दीवारों को वचन सुनाना, मैं आपको बताता हूं, दीवारों को वचन सुनाना और दीवारें सुनेंगी। जानते हैं इसका उदाहरण हमें कहां मिलता है? जब प्रभु की परीक्षा ली गई तो शैतान उनके पास आया और उसने क्या कहा? इन पत्थरों से कह कि रोटियां बन जाएं, और अगर यीशु कह देता तो रोटी बन जाती, अगर यीशु कह देता तो रोटी बन जाती। इसलिए आप जब घर में प्रार्थना करते हैं तो अपने घर के चारों कोनों में आप प्रभु का वचन बोले, नकारात्मकता नहीं आएगी, द नेगेटिविटी विल नॉट कम इनटू योर हाउस। मेरे माता पिता दोनों बहुत प्रार्थना करते हैं और दोनों अपनी अपनी बाइबल लेके पढ़ते हैं। तो मैं मम्मी से कहता हूं कभी कभी कि तुम अकेले अंदर बैठ के मत प्रार्थना किया करो, तुम जोर से आंगन में घूम घूम के वचन पढ़ा करो। मैंने कहा कोनों में, रास्ते में, गेट पर जोर से पढ़ा करो और वचन सुनाया करो, ताकि कोई भी बदरूह, कोई भी शैतानी हरकत वहां पर आकर काम ना करने पाए। क्यों? क्योंकि प्रभु का वचन जीवित है। अगर आप बोलेंगे यीशु के नाम से मैं तुझे आदेश देती हूं कि निकल जा, यीशु ने कहा लूकस का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 18 में कि मैंने शैतान को आसमान से बिजली की तरह गिरते हुए देखा, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं पर अधिकार दिया, कुछ भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता। जब ये वचन शैतान सुन लेता है तो आपके नजदीक नहीं आएगा, आपके नजदीक नहीं आएगा। इसलिए हम गाते हैं। दूसरी एक धर्म बहन थी, एक दिन फोन किया और कहने लगी आप तो पूरा समय गाते ही रहते हैं, आप तो पूरा समय गाते ही रहते हैं। मैंने कहा सिस्टर जी आपको पता नहीं, गाने में जो आनंद है उससे मन को शांति कितनी मिलती है। मैंने कहा मेरे होंठ नहीं गाते, मेरी रूह गाती है, और जब रूह गाती है तो सामने वाला जो बैठा सुनता है उनकी रूहें भी जाग जाती, वो भी गाने लगती हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, आज का ये मौका जो प्रभु ने हमें दिया है, आपके परिवार में उसकी आशीष और उसकी बरकत बनी रहे, इसलिए प्रभु कहते हैं मांगना, ये मसा मांगना, प्रार्थना करने का अभिषेक मांगना। हम बहुत सारे अभिषेक प्रभु ने हमें दिए हैं, बहुत सारी आशीष हमें दी है, एक आशीष की कमी है। जैसा कि हम वचन में पढ़ते हैं, धनी युवक यीशु के पास आया और कहने लगा तुझ में एक बात की कमी है, जा अपना धन बेच दे और गरीबों में बांट दे, और उदास होके चला गया। शायद कोई मुझसे, आपसे या विश्वासी से या प्रभु के पास हम जाएं और हम पूछें कि प्रभु हमारे जीवन में ये दुख क्यों है, कष्ट क्यों है, तो प्रभु कहेगा तेरे जीवन में एक बात की कमी है। और मैं समझता हूं कि वो एक बात की कमी कौन सी है कि हम प्रभु की हुजूरी में आने में असमर्थ हैं। वो बात की कमी है। हमारे पास सब कुछ है, खाने के लिए, पहनने के लिए, सोने के लिए, घर में बैठने के लिए, अच्छा घर है, सुंदर घर है, साफ सुथरा घर है, मित्र हैं, पड़ोसी हैं, माता पिता है, गाड़ी है, बंगला है, विश्वासी हैं, लेकिन प्रभु के साथ मिलना हमारा नहीं हो पाता। बस यहीं पर कमी है, यही एक कमी है। तो आज ये वचन स्पष्ट करता है, आत्मा अगुवाई कर रहा है कि अशोक अगर तेरे जीवन में कोई कमी है तो वो ये नहीं कि तू काम नहीं करता, वो ये नहीं कि तू मेहनत नहीं करता। हो सकता तेरा प्रभु से रिश्ता कमजोर है, हो सकता है तू प्रार्थना में कम है,
जाके उसे पूरा कर ले, ये चीज की कमी है। और प्रभु ये कहता है कि मांग और मैं तुझे दूंगा, क्योंकि प्रभु खुले हाथों देता, खुशी से देता, आनंद से देता, और जो वो कहता है वो उसे पूरा करता। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो। को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन में, मेरे जीवन, मेरे परिवार में, मेरे परिवार में आपकी मर्जी पूरी हो जाए। आपकी मर्जी पूरी हो जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो योहन के सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 23 में हम पढ़ते हैं कि अगर तुम मेरा नाम लेकर कुछ भी मांगोगे तो वह तुम्हें प्रदान करेगा। तुमने मेरा नाम लेकर अभी तक कुछ भी नहीं मांगा, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, जिससे कि तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो जाए। हम आनंदित तो हैं लेकिन पूरी तरह से नहीं है, थोड़ा थोड़ा आनंद है, थोड़ा थोड़ा आनंद हमारे जीवन में है। और वो थोड़ा थोड़ा आनंद प्यारे भाइयों और बहनों जब हमारे जीवन में है, पूरा नहीं है, तो इसलिए हमारा ध्यान हमारे कष्टों की ओर चला जाता है, दुखों की ओर चला जाता है, बीते हुए कल की ओर चला जाता है, और हम अनायास ही निराश हो जाते हैं। प्रियजनों, आज का वचन जो प्रभु हमें दे रहा है, वो चाहता है कि हम इसे आत्मसात करें और प्रभु से मांगें। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं वचन पर मैं वचन पर विश्वास करता हूँ, विश्वास करता हूँ, और इसे अपने जीवन में और इसे अपने जीवन में ग्रहण करता हूँ। ग्रहण करता हूँ। मैं उन बातों के लिए मैं उन बातों के लिए क्षमा याचना करता हूँ क्षमा याचना करता हूँ, जिनके कारण मैंने आपको दुख पहुँचाया। आपको दुख पहुँचाया। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन पर, मेरे परिवार पर अधिकार लीजिए। अधिकार लीजिए। हालेलुया, हालेलुया। तो जीवन में दुख और सुख आते रहेंगे, ये हमारी जीवन में सिक्के के दो पहलुओं के समान हैं। लेकिन प्रभु ये कहता है कि तू घबरा मत, तू चिंता मत कर, जब जब तू मुझे पुकारेगा तब तब मैं तेरी पुकार सुनूंगा और तेरी रक्षा करूंगा। हम पढ़ते न्यायकर्ताओं के ग्रंथ में कि गिदयोन जो प्रभु पर भरोसा करने में असमर्थ रहा और कहने लगा कि मैं ये कैसे विश्वास कर लूं कि तू परमेश्वर की ओर से भेजा गया है, क्योंकि अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो हमको मिद्यानियों से युद्ध क्यों करना पड़ रहा है और क्यों हम पर अत्याचार हो रहे हैं। अगर ऐसा है तो मुझे एक चिन्ह दे। तो प्रभु का दूत जो उसके पास संदेश लेकर आया था कि प्रभु चाहता है कि तू मिद्यानियों के साथ युद्ध करे और इजरायलियों की ओर से तू लड़े, उनकी रक्षा करे, उसे कहता है कि जब तक तू लौट कर यहाँ पर वापस आएगा बलूत के पेड़ के नीचे, तब तक मैं यहीं रहूंगा। और लिखा है कि गिदयोन जाता है, बकरी का बच्चा पकाता है, मैदे की और बेखमीरी रोटी तैयार करता है और उसे लेकर अपने सिर के ऊपर ढोकर आता है। परमेश्वर का दूत उस डंडे से गिदयोन पे सिर पर रखी हुई उस चढ़ावे को छू देता है और वो पवित्र हो जाती है और वो मांस और वो रोटी भस्म हो जाती है और वहां से स्वर्गदूत गायब हो जाता है और प्रभु उसका चढ़ावा कबूल करता है और गिदयोन को ये चिन्ह देता है ताकि गिदयोन विश्वास कर सके कि प्रभु का दूत वो स्वयं परमेश्वर की ओर से भेजा गया है और उसे परमेश्वर के वचन उसके जीवन में पूरे हो जाएं। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन में भी अनेक अवसरों पर आपका वचन कार्य करे, मुझे सामर्थ दे दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक और चीज की कमी मसीहों के जीवन में है और वो ये है कि यीशु का वचन मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 33 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु ने कहा तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करना, बाकी की चीजें तुम्हें यूं ही मिलेंगी। लेकिन मसीह लोग ईश्वर के राज्य की धार्मिकता की खोज नहीं कर पाते हैं। देखिए, परंपराएं पूरी करना एक अलग बात है, परंपराएं पूरी करना एक अलग बात है, रोज उठ के माथा टेकना एक अलग बात है,
प्रभु को रोज उठ के हेलो बोलना एक अलग बात है। रोज थोड़ा प्रार्थना कर लेना, औपचारिकता पूरी कर लेना और हमारे नियम कायदे या परंपराओं को पूरा कर लेना, प्रियजनों, मैं समझता हूं कि ये प्रार्थना तो है, ये वर्बल प्रार्थना, ये होठों की प्रार्थना है, लेकिन हृदय की प्रार्थना नहीं है। क्योंकि वचन ये कहता है कि जब भक्त प्रार्थना करता है और उस भक्त की आत्मा जब प्रार्थना करती है तो उसका आंसू बहने लगता है और उस आंसू को परमेश्वर देखता है और नजरअंदाज नहीं करता है। क्योंकि जब आत्मा प्रार्थना करती है, जब रूह प्रार्थना करती है, तो वचन हमें बताता है इब्रानियों का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 12 में कि आत्मा हमारी अस्पष्ट आहों को क्या करता है, प्रकट करता है। और जब आत्मा प्रार्थना करता है तो प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर उसे सुनकर पूरा करता है। इसलिए वो कहता है, मैंने तेरे आंसुओं को देखा, मैंने तेरी विपत्तियों का विवरण मेरे हाथ में है, मैंने लिखा है, मैंने तेरे आंसुओं को देखा है, अब मैं तुझे चंगा कर दूंगा। हिजकिया को उसने संदेश दिया यशायाह के द्वारा, जाओ हिजकिया से कह दो वो रोए नहीं, क्योंकि हिजकिया दीवार की ओर मुंह करके घुटना टेक के रो रहा था, क्योंकि उसके शरीर पर बुढ़ापे में एक फोड़ा हो गया था और वो बहुत बीमार था, मरना नहीं चाहता था। प्रभु ने यशायाह के द्वारा उससे संदेश के अलावा भेजा, हिजकिया आज से 15 दिन के बाद तू मर जाएगा। लेकिन हिजकिया मरना नहीं चाहता था, इसलिए उसने क्या किया, घुटने टेक लिए, दीवार की ओर मुंह कर दिया, फूट फूट कर वचन कहता है वो रोने लगा। राजाओं के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, रोने लगा, आंसू बहाने लगा। परमेश्वर ने उसके आंसुओं को देखा, उसके आंसुओं को देखा। और यशायाह अभी घर वापस नहीं पहुंचा था कि परमेश्वर ने यशायाह से कहा, यशायाह जा, उसको तू जाकर कह दे कि वह नहीं मरेगा, मैं उसकी 15 वर्ष की आयु और बढ़ा देता हूं। ये उसके आंसुओं की बात थी, ये उसके रोने की बात थी, जो वो रो रो कर प्रार्थना कर रहा था। प्रभु के भक्तों के जीवन में भी, विश्वासियों के जीवन में भी ये बातें होना अनिवार्य है, ये होना अनिवार्य है। इसलिए प्रभु का वचन हमें बताता है, जब तक हमारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता के जैसे नहीं हुई, हम में से कोई भी व्यक्ति स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन में, मेरे जीवन आपके में वचन के द्वारा, आपके वचन के द्वारा शांति आ जाए, शांति आ जाए, चंगाई आ जाए, चंगाई आ जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो इसलिए मैंने अनेक अवसरों पर कहा और आपको बताया कि अगर हमारे जीवन में रोजमर्रा की जिंदगी में भले काम नहीं होते, या हम भले काम नहीं करते, या प्रेम नहीं करते, या सहनशीलता नहीं बरतते, या विनम्रता नहीं बरतते, तो इसका मतलब स्पष्ट है कि हमारी प्रार्थनाएं फल उत्पन्न नहीं कर रही हैं। हमारी प्रार्थनाएं फल उत्पन्न नहीं कर रही। बहुत प्रार्थना किया, बहुत उपवास किया, लेकिन हमारे बोल नहीं बदले, हमारी वाणी नहीं बदली, हमारा आचरण नहीं बदला, हमारा जीवन नहीं बदला, हम प्यार करने वाले नहीं बन सके, तो इसका मतलब अभी तक हमारी प्रार्थना का असर नहीं हुआ है। क्योंकि जो व्यक्ति प्रार्थना से भरा रहता है, ये संतों के जीवन की हकीकत है, चाहे वो पुरुष संत हो या महिला संत, जिन जिन लोगों ने प्रभु से अपना रिश्ता जोड़ लिया था, वो प्रभु की वाणी बोलते थे, वो प्रभु की बातें बोलते थे, और उनका जीवन प्रभु के मनोभावों के जैसा हो जाता था। क्योंकि हमारी प्रार्थना को फल उत्पन्न करना अनिवार्य है। अगर नहीं हो रहा है फल उत्पन्न, तो हमारी प्रार्थना में कुछ गड़बड़ी है। सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 15 पद संख्या 12, प्रभु का वचन कहता है कि आज्ञा पालन बलिदान से बढ़कर है और उत्तम है। इसलिए ईश्वर की आज्ञा का पालन करना हर एक मसीह को, हर एक विश्वासी को, हर एक चुने हुए दास दासी को, हर एक प्रचारक को अनिवार्य है। इसलिए आइए हम विश्वास के साथ प्रभु का वचन ग्रहण करें। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करता हूं और आपको समर्पित करता हूं कि प्रभु आपको चंगाई
सामर्थ्य और आशीष प्रदान करे, जिससे आप लोग अपने जीवन में प्रभु के वचन को आत्मसात कर पाएं और प्रभु से मांगे वो आपको देगा, क्योंकि वह खुले हाथों देता है, आनंद से देता है, खुशी से देता है, क्योंकि उसका हाथ छोटा नहीं है, वो बचाने में समर्थ है। इसलिए प्रभु हमें आशीष प्रदान करे। यीशु यीशु नाम, यीशु 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 नाम, यीशु 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 नाम, यीशु 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 नाम, सबसे प्यारा यीशु नाम, सबसे प्यारा यीशु नाम, यीशु 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 नाम, यीशु 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 नाम, यीशु 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 नाम, यीशु 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 नाम, जीवन देता यीशु नाम, यीशु 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 नाम, चंगा करता यीशु नाम, यीशु 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 नाम, छुटकारा देता यीशु नाम, यीशु 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 नाम, जीवन देता यीशु नाम, यीशु 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 नाम, दुख मिटाए यीशु नाम, यीशु 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 नाम, शांति दाता यीशु नाम, यीशु 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 नाम, जीवन मार्ग यीशु नाम, यीशु 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 नाम, हर वरदाता यीशु नाम, यीशु 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 नाम, पाप निवारण यीशु नाम, यीशु 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 नाम, आदि अंत यीशु का नाम, यीशु 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 नाम, कष्ट मिटाए यीशु नाम, यीशु 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 नाम, प्रेमी दाता यीशु नाम, यीशु 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 नाम, फलित मेमना यीशु नाम, यीशु 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 नाम, ईश्वर पुत्र यीशु नाम, यीशु 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 नाम, पवित्र तृत्व यीशु नाम, यीशु 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 नाम, जगत का पाप मिटाता नाम, यीशु 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 नाम, पाप क्षमा करता है नाम, यीशु 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 नाम, बंधन तोड़े यीशु नाम, यीशु 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 नाम, स्वास्थ्यदायक यीशु नाम, यीशु 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 नाम, श्राप मिटाए यीशु नाम, यीशु 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 नाम, मुर्दे जिलाए यीशु नाम, यीशु 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 नाम, जीवन शक्ति यीशु नाम, यीशु 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 नाम, ईश्वर प्यारा यीशु नाम, यीशु 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 नाम, छुटकारा दाता यीशु नाम, यीशु 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 नाम, सबसे ऊंचा यीशु नाम, यीशु 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 नाम, सबसे मीठा यीशु नाम, यीशु 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 नाम, सबसे प्यारा यीशु नाम, यीशु 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 नाम, जीवन ज्योति यीशु नाम, यीशु 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 नाम, शांति दाता यीशु नाम, यीशु 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 नाम, शक्ति दाता यीशु नाम, यीशु 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 नाम, फलित मेमना यीशु नाम, यीशु 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 नाम, हालेलुया 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 हालेलुया, बंधन तोड़ो यीशु जी, हालेलुया हालेलुया, चंगा कर दो यीशु जी,
सारी सृष्टि गाती है, हालेलुया पृथ्वी पाताल गाते हैं, हालेलुया हालेलुया तारा मंडल गाते हैं, हालेलुया हालेलुया भक्त जन प्रभु गाते हैं, हालेलुया 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 हालेलुया। प्रियजनों, प्रभु ने हम सभी लोगों को स्पर्श किया, चंगाई प्रदान की है। इस वक्त हम अपने अपने निवेदन प्रभु के चरणों में रखें। वो आंतरिक चंगाई दाता हम सभी लोगों को स्पर्श करे और हमारे जीवन में आशीष हम सभी लोगों को प्रदान करे। इस वक्त मैं आप सबको समर्पित करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ एक एक व्यक्ति के लिए। आप लोग जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, प्रभु यीशु आप लोगों को स्पर्श करे, वो आत्मा से भरे और आप लोगों के जीवन में शांति आ जाए, चंगाई आ जाए। आंतरिक चंगाई दाता आ जाइए, आकर के चंगा कर दीजिए। आंतरिक चंगाई दाता आ जाइए, आकर के चंगा रोगी हूँ प्रभु दुर्बल हूँ, मुझे चंगा कर दे तो। रोगी हो प्रभु दुर्बल हो, मुझे चंगा कर दे तो, मुझे चंगा कर दे तो, मुझे चंगा कर दे तो। आंतरिक चंगाई दाता आ जाइए, आकर के चंगा कर दीजिए। आंतरिक चंगाई दाता आ जाइए, आकर के चंगा कर दीजिए। एक गवाही है अनीता पात्रो की। 25 जनवरी सुबह 8 बजे जब मैं वॉशरूम में थी और सुबह की दिनचर्या में व्यस्त थी, मेरी आवाज बंद हो गई और मुझे पता नहीं क्या हुआ और उस दिन मैं बहुत परेशान रही। शाम को आराधना के समय जब मुझे बोलना मुश्किल हो रहा था, मैं गा नहीं पा रही थी, तो मैं रोने लगी। मैं बोल नहीं पा रही थी और ना ही मैं प्रार्थना कर पा रही थी। मैं रोती रही और आराधना के दौरान मेरे आंसू बहते रहे। तभी वेदी से फादर ने कहा, ईश्वर की आशीष को ग्रहण करो और चंगाई ग्रहण करो। मैंने रो रो कर प्रार्थना की और चंगाई को ग्रहण किया और मैंने महसूस किया कि प्रभु ने मुझे चंगा किया, मुझे स्पर्श किया है और मैं बोलने में फिर से सक्षम हो गई। इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया।
मोनिका फ्रांसिस 27 जुलाई की आराधना में फादर जी ने कहा था कि कोई है जिससे कर्ज से मुक्ति मिल रही है। तो मैंने अपने मन में विश्वास किया कि प्रभु मुझे ही कर्ज से छुटकारा दे रहा है। मैंने उस आशीष को ग्रहण किया और मैंने विश्वास किया प्रभु के वचन पर कि प्रभु ये कहता है, मैं ही ईश्वर हूँ, मैंने तेरी प्रार्थना को सुना है। और प्यारे भाइयों और बहनों, कहती है कि मुझे प्रभु ने कर्ज से छुटकारा दे दिया और मुझे इस कर्ज की दुष्ट आत्मा से मुक्ति मिल गई और अब मैं आजाद हूँ। प्रभु ने मेरे लिए प्रबंध किया। बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। तोबियस लकड़ा जो हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी से पीड़ित हैं, प्रभु ने आजाद करे। राजन कश्यप के जमीनी संबंधी समस्याओं का समाधान हो जाए। निखिल शशि मिंज को प्रभु शारीरिक बीमारियों से छुटकारा प्रदान करे और उन्हें चंगाई मिल जाए। पिंगल डुंगडुंग की रीढ़ की हड्डी और नसों की बीमारी से प्रभु इन्हें आजाद कर। एलेक्स रॉड्रिक्स को अर्थराइटिस से छुटकारा दे। स्पोर माझी को साइटिका की बीमारी तथा कमर के दर्द से चंगाई मिले। अंशिका एम्मा तिर्की को घुटनों के दर्द से छुटकारा दे। दिनेश कुजूर को सांस लेने में बहुत मुश्किल होती है, हे प्रभु इस भाई पर दया कर। मंजीत कन्नौजिया को हाथ की गांठों से छुटकारा दे। मिक्का पात्रों को पढ़ाई में प्रभु मदद दीजिए। आर्यन कन्नौजिया को गले की गांठों से छुटकारा दे। सोनम मयंक के परिवार में लड़ाई झगड़ा प्रभु समाप्त हो जाए, इस कृपा के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। रोगी हो प्रभु दुर्बल हो, मुझे चंगा कर दे तू। रोगी हो प्रभु दुर्बल हो, मुझे चंगा कर दे तू। मुझे चंगा कर दे तू। मुझे चंगा कर दे तू। आंतरिक चंगाई दाता आ जाइए, आकर के चंगा कर दीजिए। आंतरिक चंगाई दाता आ जाइए, आकर के चंगा कर दीजिए। भगवान हवेली और इमैनुअल को प्रभु चंगाई मिले, नशे से छुटकारा मिले। आशीष सलिक तिर्की, डीएस तिर्की, विनय प्रकाश, ग्रेगरी बिलुंग और जोसेफ को संतान का वरदान मिले। मारिया रॉकी, एंथनी, रिम्पी, कुणाल, पॉल एवं स्टेफी को, नीतू को और केशरवानी को, पवन केशरवानी को ब्लड प्रेशर के रोग से छुटकारा मिले। जॉयसी लियोनार्ड को, लुइस पॉल को जीवन साथी का वरदान मिले। आयरीन पॉल को, एनी पॉल को, लवीना ग्रांत को और पूनम हिरेनी को आंखों की परेशानी से जॉयस को छुटकारा मिले। मधुबीना को छुटकारा मिले। बकला निकोलस कुजूर को प्रभु छुटकारा मिले। नौकरी की आशीष मिले। मुस्कान को, लुइस को, आशु को, लिली, मनोरमा खेस को, प्रदीप, प्रियंका और पासवान, दिव्या, असुंता तिग्गा और कोमल को अच्छा स्वास्थ्य मिले। अलीशा, लुइस और शाहीन को, रीटा डायस को, रोज धनवार को, इजाबेल को, संगीता पासवान और गौरव को जन्मदिन मना रहे हैं सिस्टर रजीना, अनमोल कुजूर। प्रभु इन सभी लोगों को आशीष और चंगाई प्रदान करे, इस विशेष कृपा के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आंतरिक चंगाई दाता आ जाइए, आकर के चंगा कर
दीजिए, आंतरिक चंगाई दाता आ जाइए, आकर के चंगा कर दीजिए। धन्यवाद देती हैं कविता महत्रे। 9 महीने से ट्रांसफर को लेकर चिंतित थी। मुंबई से हैदराबाद जाना चाहती थी और नित्य प्रतिदिन आराधना के दौरान यही आशीष मांगती कि उनका ट्रांसफर हो जाए। हम जहाँ रहते थे वहाँ रोज लड़ाई झगड़ा होता था। हमारे बच्चे भी बहुत परेशान थे। इसलिए लिखती हैं कि मैं नित्य प्रतिदिन प्रार्थना करती थी, प्रभु हमें इस जगह से छुटकारा दिलाओ और हमारा ट्रांसफ़र हो जाए। 13 तारीख को ट्रांसफ़र का ऑर्डर आ गया और हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं क्योंकि प्रभु ने हमारी प्रार्थना को सुना और हमें आशीष प्रदान की। बोले आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। भूपेंद्र कुमार शर्मा को पीठ दर्द, गर्दन दर्द, घुटनों के दर्द, पिंडलियों के दर्द, शारीरिक दर्दों से छुटकारा मिले। पीयूष लॉरेंस को डेंगू से चंगाई मिले। प्रफुल्लित खालको को मानसिक रोग से छुटकारा मिले। सामुएल की आत्मा को शांति मिले। ग्रेस मसीह को ब्लड इन्फेक्शन से प्रभु आजाद कर। मिस्टर स्टीफन खालको को किडनी, दिमाग, शुगर, ब्लड प्रेशर की परेशानी से छुटकारा मिले। एडविन मसीह को किडनी के रोग से छुटकारा मिले। उनके हाथ पैरों में प्रभु बल प्रदान कर कष्ट और दुख दर्द सहने की सहायता और सामर्थ्य दे। रोहित अभिषेक की जमानत हो जाए। सुनीता प्रभु जो आप में विश्वास करती थी आपसे दूर चली गई है, उसके मन को परिवर्तित कर और वो तेरे नज़दीक आ जाए। मुक्ता कुजूर को डर था, घबराहट से मुक्ति मिले। रजीना एक्का कैंसर का ऑपरेशन हुआ है, प्रभु ने अच्छा स्वास्थ्य मिले। विक्की कुमार को नशे से छुटकारा मिले। आशु का मन परिवर्तन हो जाए। राज मसीह को शुगर और बुखार व कमजोरी से छुटकारा मिले। संगीता देवी और ओम प्रकाश का मन परिवर्तन हो जाए। इस विशेष कृपा के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु दया कर। चंगाई दाता आ जाइए, आकर के चंगा कर दीजिए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। चंगाई दाता आ जाइए, आकर के चंगा कर Pour out your heart to Jesus. Open your heart to Jesus. वो कहता है मांग तुझे क्या चाहिए, मैं तेरे सामने खड़ा हूँ, मैं तेरा ईश्वर हूँ। मैं वो प्रभु जो तुझे चंगा करता हूँ। मैं वो प्रभु हूँ जिसने इजराइलियों को मिस्र की गुलामी से आज़ाद किया। मैं वो प्रभु हूँ जिसने चट्टान से पानी निकाला और पिलाया। मैं वो प्रभु हूँ जिसने तुम्हें मन्ना खिलाया। मैं वो प्रभु हूँ जब तुम्हें मांस खाने की इच्छा हुई तो मैंने तुम्हारे लिए बटेरों का प्रबंध किया। मैं वो प्रभु हूँ जिसने नील नदी का पानी लहू में बदल दिया। मैं वो प्रभु हूँ जिसने यर्दन नदी का पानी सुखा दिया, जिससे कि तुम लोग सूखे कदमों यर्दन पार कर सको। मैं वो प्रभु हूँ जिसने तुम्हें यरीको की दीवार पर विजय दिलाई। मैं वो प्रभु हूँ जो दिन रात तुम्हारी सहायता करता हूँ। मैं वो प्रभु जो तुम्हारी सांसें तुम्हें प्रदान करता हूँ। मैं वो प्रभु जो मुर्दे जिलाता था। मैं वो प्रभु जो कोड़ियों को चंगा करता हूँ। मैं वो प्रभु हूँ जो अर्धांग रोगियों को शुद्ध करता हूँ। मैं वो प्रभु हूँ जो तुम्हारे बीच में आके निवास किया। विश्वास करना और मांगना, प्रभु आपको देगा। आप में से बहुत सारे लोगों को प्रभु आज चंगाई प्रदान कर रहा है। कोई है जिसे प्रभु विश्वास का वरदान दे रहा है। कोई है जो अपने पुराने जीवन को छोड़कर नया जीवन वचन के द्वारा आज रिसीव करता है। कोई है जिसे कैंसर की बीमारी, प्रभु यीशु इस कैंसर की बीमारी से आपको आजाद करता है।
कोई है जिसे ब्लड प्रेशर की बीमारी है, कोई है जो बहुत तनाव से भरा हुआ है, यीशु आपको पवित्र करता, मसा करता। बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की यीशु स्तुति को हो, धन्यवाद, यीशु को यीशु की धन्यवाद, आराधना हो, यीशु की यीशु की आराधना, महिमा हो। यीशु की महिमा आइए हो। प्रभु यीशु, आइए प्रभु मेरे यीशु, जीवन पर अधिकार लीजिए, मेरे जीवन पर अधिकार मेरी लीजिए, संतान पर अधिकार लीजिए, मेरी संतान पर अधिकार माता लीजिए, पिता पर अधिकार लीजिए, माता पिता पर अधिकार कलीसिया लीजिए, पर अधिकार लीजिए, कलीसिया पर अधिकार विश्वासियों पर अधिकार लीजिए। लीजिए, विश्वासियों पर अधिकार जैसा लीजिए। तू चाहता है जैसा तू चाहता है वैसा हमें चला दे। वैसा हमें चला दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आइए घुटनों पर आए, अपने हाथों को उठाएं। निसंतान दंपत्ति विशेष रूप से अपने पापों के लिए, गुनाहों के लिए प्रभु से दया की याचना करें। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, प्रभु आपको मसा करे और आपके जीवन में चंगाई आए। दया करने वाले, चंगा करने वाले यीशु राजा, तेरे इन बच्चों पर दया कर दे, इनके आंसुओं को देखने की कृपा कर। मैं तेरा दास मूसा के जैसे इन हाथों को उठाता हूँ, तेरी इस प्रजा पर दया दृष्टि डालने की कृपा कर। तू राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है, सदा एक रूप रहने वाला ईश्वर है। तू आदि है, तू अंत है, अल्फा है, ओमेगा है। तेरा नाम पवित्र है, तू पवित्र है। हे प्रभु, मुझे अपने परिवार में तेरा आदर करने का सामर्थ्य प्रदान कर। हमारे हाथ पैरों में बल प्रदान कर। जीवन के इस अवस्था में भी हम प्रभु तेरे प्रति ईमानदार रहें। हे प्रभु, अपनी बुलाहट को हम समर्पित करते हैं, विश्वास को समर्पित करते हैं। जब तू हमारे साथ है तो कौन हमारे विरुद्ध हो सकता है। तेरा वचन कहता है हर शस्त्र वो जो तेरे खिलाफ गढ़ा गया है, अब वो तेरे खिलाफ नहीं चलेगा, क्योंकि प्रभु तेरी ओर से युद्ध लड़ेगा। ये तेरा वादा है, मैं विश्वास करता हूँ तू मेरी ओर से लड़ता है और सदा मुझे शांति प्रदान करता है। तू अपने दास के कामों पर, हाथ पैरों पर, विचारों पर, मन के भावों पर दया दृष्टि डाल। हर बुराई से आजाद रखने की कृपा कर। मैं अपनी पल्ली को समर्पित करता हूँ, पल्ली के एक परिवार को, यहाँ उपस्थित हर एक धर्म भाई धर्म बहन को समर्पित करता हूँ। सभी बुजुर्गों को, बच्चों को, नवयुवक युवतियों को प्रभु समर्पित करते हैं। अपने बुजुर्ग माता पिता को समर्पित करते हैं, उन पर अधिकार ले। इनकी नस नस में तेरा पवित्र लहू बहने दे। तेरे स्वर्गदूत आज की रात्रि हमारे घर पर पहरा दें। हमारे आंगनों में रक्षा स्तंभ लगा तेरा पवित्र लहू घरों की चार दीवारियों पर छिड़क देता हूँ। हे प्रभु यीशु, हमारे घर की आटा गूंदने की परात पर भी तेरा पवित्र लहू छिड़कता हूँ। हमारे बिस्तर को प्रभु पवित्र कर, शुद्ध कर। तेरे स्वर्गदूत हमारी निगरानी करें। स्वर्गदूत मिखाएल अपनी तलवार लेकर सभी दुष्ट आत्माओं से हमारी रक्षा करे। स्वर्गदूत रफाएल सभी बीमार लोगों को अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे। स्वर्गदूत गैब्रियल प्रभु के संदेश हम तक पहुंचाने की और दिव्य दर्शन देने की कृपा कर। जितने लोग लाचार हैं, लूले लंगड़े हैं, दरिद्र हैं, उन पर दया कर। देश के अधिकारियों, नेताओं पर, धर्माधिकारियों पर दया कर, जिससे प्रभु वे अंतिम के दिनों में तेरे वचन की पवित्रता को समझ सकें और तेरे साथ जीवन बिता सकें। हमारी प्रार्थना सुन ले हमारे उद्धारकर्ता यीशु प्रभु के द्वारा। आमीन, आमीन, आमीन। वो जीवन देने वाला, हालेलुया, जीवन देने वाला, हालेलुया। सभी लोग आएंगे विश्वास के साथ। वो जीवन देने वाला, हालेलुया।
महीने